प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों भयानक लड़ाइयों ने दुनिया को इतना भारी नुकसान पहुंचाया, इसकी भरपाई दुनिया आज तक कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कह दिया था कि मुझे ये नहीं मालूम कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन ये चौथा विश्व युद्ध डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टाइन के कहने का मतलब ये था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो इतना विनाशकारी होगा कि वह हमें फिर से पाषाण युग में पहुंचा देगा। इस विश्व युद्ध में करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर युद्ध तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। वो तारीख थी 1 सितंबर 1939। इस तारीख को ही सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेकंड वर्ल्ड वॉर की कुछ 16 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। नंबर 16, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले जर्मनी पर एक आदमी राज करता था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। जर्मनी की नाजी पार्टी के साथ मिलकर ये इंसान चाहता था कि जर्मनी पूरे यूरोप पर राज करे। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। जब हिटलर ने रुकने से मना कर दिया तो इसका जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और यही वह समय था जब दुनिया के दूसरे देशों ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और एक दूसरे देश का साथ देने का वादा कर लिया। नंबर 15, इसके बाद 2 ग्रुप ऑफ कंट्री तैयार हो गए। एक ग्रुप था एलियस और दूसरा ग्रुप था एक्सिस। जो प्रमुख एलिट शक्ति थी वो थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए और चाइना। और एक्सिस पावर के अंदर जो देश आते थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान। तो दूसरे विश्व युद्ध के लिए लड़ाई इन्हीं 2 ग्रुप के बीच में लड़ी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ देशों ने निष्पक्ष रहने का डिसाइड किया। इन देशों ने किसी भी देश का साथ ना देने का डिसाइड किया। ये देश है स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने जर्मनी के लाखों ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया और मौत के घाट उतार दिया जिन्हें हिटलर जर्मनी के भविष्य के लिए सही नहीं मानता था। ये लोग रोमानी, यहूदी धर्म को मानने वाले और ऐसे लोग जिनको फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी थी। हिटलर के अनुसार ये लोग परफेक्ट जर्मनी की इमेज पर फिटने बैठे थे। तो हिटलर मानता था कि परफेक्ट जर्मनी के निर्माण के लिए इन सब लोगों से छुटकारा पाना होगा। नंबर 13, हिटलर के इस अभियान के दौरान जिन लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया वो थे यहूदी धर्म के लोग। हिटलर यहूदी से नफरत करता था और वो उन्हें जर्मनी के माथे पर एक कलंक समझता था। हिटलर ने जर्मनी की पहले विश्व युद्ध में हार के लिए यहूदियों को इसका कारण समझा और उसने ये ऐलान किया कि ये लोग जर्मनी के लिए खतरनाक है, इसलिए वो इस धर्म के लोगों को जर्मनी से पूरी तरह से मिटाना चाहता था। नंबर 12, हिटलर ने नाजियों के साथ मिलकर यहूदियों को ख़त्म करने का प्लान बनाया। अपनी शैतानी हरकतों को हिटलर ने नाम दिया द फाइनल सॉल्यूशन, जिसे आज होलोकॉस्ट कहा जाता है, यानी पूर्ण विध्वंस। हिटलर ने कहने पर 6 मिलियन यहूदियों को कत्लेआम कर दिया गया। ये सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध की नहीं बल्कि पूरे इतिहास के सबसे भयानक घटना साबित हुई। नंबर 11, 1940 में जब एलियस सोल्जर पेरिस में जर्मन फोर्स को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और जब ये तय हो गया कि पेरिस जर्मन के हाथ से जाने वाला है, तब हिटलर ने मिलिट्री जनरल डिटिच को कहा कि पेरिस में जितने भी ईपोर्ट लैंडमार्क है जैसे कि एफिल टावर, इन सभी के आसपास बम लगा दिया जाए। हिटलर ने यह ऑर्डर दिया कि एलिट सोल्जर अगर शहर के आसपास आते हैं तो भी सभी बम को ऑटोमेटिक तरीके से सक्रिय कर दिया जाए और ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि पूरा पेरिस शहर में मलबे में दफन हो जाए। लेकिन जनरल को हिटलर की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनको भी एहसास हो चुका था कि हिटलर अब हद से आगे बढ़ चुका है। और जनरल ने हिटलर के इस आदेश को नहीं माना और एलिट के सामने सरेंडर कर दिया। अपने इस कारनामे के लिए जनरल को सेवियर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, इस घटना के बाद जब हिटलर ने पेरिस विजिट किया था तब उस दौरान फ्रेंच रजिस्टर्स फाइटर्स ने एफिल टावर की एलिवेंट केबल्स को काट दिया था ताकि अगर हिटलर और नाजी जर्मनी फ्लैग लगाने के लिए टावर के
टॉप पर जाना चाहे तो उसे पूरी 16 से चढ़कर जाना पड़े। नंबर 9, जर्मनी के फ्रांस और कब्जे के दौरान जिस फ्रेंच औरत के जर्मन सोल्जर के साथ रिलेशन थे, उन औरतों को बाद में सजा के तौर पर गंजा कर दिया गया ताकि देश के लोग ये देखें कि इन औरतों ने इन देश के साथ विश्वासघात किया है। नंबर 8, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के द्वारा ब्रिटेन पर बम गिराने जा रहे थे, तब हिटलर ने यह आदेश दिया कि ब्रिटेन के ब्लैकपूल रिजॉर्ट डाउन पर कोई भी बमबारी ना किया जाए। हिटलर ने यह सोच रखा था कि जर्मनी जब ब्रिटेन को जीत लेगा तब वह इसके बाद अपनी छुट्टियां मनाने ब्लैकपूल जाया करेगा। नंबर 7, हिटलर का भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के खिलाफ लड़ा था। विलियम हिटलर एडोल्फ हिटलर के भाई का लड़का था। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और बाद में अमेरिका जाकर यूएस आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। लंदन में इन्होंने एक मैगजीन आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था वाई आई हेट माई अंकल। अपने अंकल से इनकी नाराजगी इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने अपना सरनेम हिटलर से हटाकर हस्टन कर लिया था। नंबर 6, अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉन बुश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक हवाई नेट भरी दुर्घटना से बाल बाल बच पाए थे। लड़ाई के दौरान जापान के ऊपर बमबारी करते हुए जॉन बुश का एयरक्राफ्ट जापानियों द्वारा गिरा दिया जाता है। इस दुर्घटना में बुश और उनके 8 और साथी अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन उन 8 सोल्जरों को जापानी सोल्जर द्वारा पकड़ लिया जाता है और जॉन बुश को अलाइड सोल्जर द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है। जॉन बुश के पकड़े गए साथियों को जापानी सोल्जर टॉर्चर करते हैं और उनको बुरी यातनाएं देते हैं। उनको मार दिया जाता है और फिर जापानी सोल्जर उनका मांस खाते हैं और जापानी सोल्जर द्वारा की गई ये करतूत इतिहास की सबसे घिनौनी करतूत में से एक थी। नंबर 5, जैसे ही एलियट फोर्स नाजी सोल्जर के खदेड़ने के लिए बर्लिन आगे बढ़ रही थी, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को एक अंडरग्राउंड बंकर में सुसाइड कर लिया। इसे ठीक एक हफ्ते बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही यूरोप में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की खबरें अनाउंस की गई तब ब्रिटेन में हर जगह स्ट्रीट पार्टी हो रही थी। नंबर 4, जर्मनी के सरेंडर करने के बाद 6 साल तक चलने वाले ये महायुद्ध खत्म हो गया होगा, लेकिन ये युद्ध दूसरे कुछ देशों में जारी था। जैसे अमेरिका और जापान 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिया। इन 2 परमाणु हमले ने जापान पर ऐसी तबाही मचाई जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी थी। 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ वोट डिक्लेयर कर दिया और जापान के पास अब और कोई विकल्प नहीं बचा था और आखिर जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। और यही वो वक्त था जब द्वितीय विश्व युद्ध सभी देशों के लिए खत्म हो चुका था। नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम ये निकला कि यूरोप की तो हालत गिर गए, लेकिन अमेरिका और रशिया सुपर पावर के रूप में उभर के सामने आए। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो गई। ऐतिहासिक रिकॉर्ड ये बताते हैं कि अगर जापान दूसरे एटॉमिक बम के बाद भी सरेंडर नहीं करता और अमेरिका अगर तीसरा परमाणु हमला करना जरूरी समझता तो हिरोशिमा नागासाकी के बाद जापान को जिस शहर को टारगेट किया जाना था वो थी जापान की राजधानी टोक्यो। जापान के एक शख्स यामागुची ने दोनों एटॉमिक बम से सर्वाइव किया था। यामागुची एक इंजीनियर थे और नागासाकी के रहने वाले थे। 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराया गया, उस वक्त यामागुची हिरोशिमा में ही काम कर रहे थे। इस परमाणु हमले में यामागुची को काफ़ी चोटें आई, लेकिन उनकी जान बच गई। नंबर 2, इसके दूसरे दिन 7 अगस्त को यामागुची नागासाकी में अपने घर के लिए रवाना हुए और इसके 2 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी में एटॉमिक बम गिरा दिया। यामागुची ने इसे हमले में भी सर्वाइव किया। यह अकेले ऐसे इंसान थे जो दोनों परमाणु हमले में अपनी जान बच पाए। यामागुची की मृत्यु 2010 में हुई जब उनकी उम्र 53 साल की थी। नंबर 1, जर्मनी और जापान के सरेंडर करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। इतिहास बताते हैं कि इस विश्व युद्ध में एलियट पावर की जीत हुई और एक्सिस पावर की हार हुई। माना जाता है कि इस विश्व युद्ध में 50 से 70 मिलियन के करीब लोग मारे गए थे, जिसमें आधे से ज़्यादा सिविलियंस थे। एलियट पावर की 1 करोड़ 70 लाख सैनिक मारे गए और एक्सिस पावर के करीब 80 लाख सैनिक मारे गए। रशिया ने अकेले अपने 21 मिलियन नागरिकों को खोया था।
इन आंकड़ों को देखते हुए किसी की हार और जीत का फैसला करना कितना सही है। युद्ध हमेशा विनाश का मार्ग लेकर आते हैं। इसमें किसी की जीत नहीं होती बल्कि हार ही होती है, इंसानियत की, अहिंसा की और शांति की। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।